यहां पर ध्यान दो 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल दिया है और उसमें बेसिकली दो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, दैट इज PRQ, और एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल भी है, दैट इज PRM। आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको यहां पर फाइंड करना है या फिर प्रूफ करना है दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM माइनस 3PR। ठीक है, समझ में आया? तो अभी यहां पर गिवन के नाम पे केवल आपको क्या दिया है, दैट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ यू कैन से QR। तो हम लोग ना इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जो RM है ये हाफ होगा किसका, यू कैन से RQ का। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो MQ है वो हाफ होगा यू कैन से RQ का। सो हाउ विल यू प्रूव दैट? तो इसका एक तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है, द बिगेस्ट यू कैन से राइट एंगल ट्रायंगल, द नेम इज व्हाट, PRQ। और उसमें आपको क्या, कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इन ट्रायंगल PRQ एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। बराबर, PRQ कितना है, 90 डिग्री है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो PQ का स्क्वायर होगा, PQ दिख रहा है यहां पर, इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM का, RQ का स्क्वायर, सॉरी RQ का स्क्वायर। नाउ यहां पर अभी RQ को ना आपको कुछ लिखना पड़ेगा। ये जो RQ है ना, RQ इज डबल ऑफ RM, करेक्ट? ये जो RQ है RM का डबल है। कैसे? क्योंकि यहां पर बोला मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब RM इज हाफ ऑफ RQ, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो RQ है वो RM का क्या है, डबल है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग RQ व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट RM। ठीक है, RM का स्क्वायर, समझ में आया, 2RM का स्क्वायर। ओके, 2RM का स्क्वायर, क्योंकि एक जो RQ है वो 2RM के बराबर है। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग अहेड, अब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पर PR स्क्वायर और PQ स्क्वायर तो सेम रहने वाला है, लेकिन जो RM स्क्वायर है जिसके आगे 2 है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 4RM स्क्वायर। समझ में आया सबको ये बात? ओके, नाउ मूविंग अहेड, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब जाइए आप किसके पास, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के पास। इस छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, यस करेक्ट, PRM। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PRM। दिख रहा है, एंगल PRM इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। फिर वही आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस जी के थ्योरम के अनुसार। ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहां पर जो हाइपोटेनस है, कौन है यहां पर हाइपोटेनस, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर RM को अकेला कर देंगे, यहां पर PR को यहां पर भेज देंगे, LHS में भेज देंगे। ठीक है, तो PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RM का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया सबको? जस्ट PR को यहां पर LHS में शिफ्ट किया, साइन चेंज किया, बात खत्म। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आगे हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्या, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, दैट इज PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस 4RM का स्क्वायर। यही है ना, करेक्ट, 4RM का स्क्वायर। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, RM की जगह पर पूरा क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ RM स्क्वायर व्हाट विल आई राइट, दैट इज PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, तो यहां पर देख लो, PQ का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, PR का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, 4 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन अब RM का वैल्यू बदलेगा, क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 PM स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 PR स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस 4 PM का स्क्वायर माइनस 4 PR का स्क्वायर। समझ में आया? अब मैथमेटिकली जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या होता है,
PR² में से -4PR जाता है तो आंसर क्या आता है? -3PR², करेक्ट। तो PR², तो ये तो चलो ये तो माइनस करने जा रहे हैं ना, 4PM तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। बट जब एक PR में से आप -4PR करते हो, सो द आंसर इज हाउ मच? देखो यही प्रूफ करना था क्या? इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड। समझ आया सबको? ओके, फिर से क्वेश्चन नंबर 10। इधर देखो, दो बिल्डिंग है, ओके। सो वो दो बिल्डिंग का आपको हाइट दिया है। आई गेस एक बिल्डिंग का जो हाइट है दैट इज 4 मीटर, और सेम उसके सामने जो बिल्डिंग है उसका जो हाइट है, आई गेस हाउ मच? इट इज अराउंड 4.2 मीटर। ओके, 4.2 मीटर। अभी यहां पर ये लोग ने क्या किया है, इन दोनों के बीच में एक रोड है, तो हम लोग एक रोड ड्रॉ कर लेते हैं। फिर बाद में यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है कि लैडर लिया इन लोग ने एक, उस लैडर की हाइट सेम है। तो यहां पर उस लैडर की हाइट कितना है? 5.8 मीटर यहां से, और इधर थोड़ा सा हमें लैडर को क्या करना पड़ेगा, उसका एंगल कम करना पड़ेगा, एंगल बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके वो उस बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचेगा। दैट इज अगेन 5.8। समझ में आया? दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से पैरेलल है, और क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रेट होती है तो हम लोग इधर क्या करेंगे, 90 डिग्री का साइन डालेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है दैट इज दिस। ये एक्चुअल में क्या है, जो दो बिल्डिंग के बीच का रोड है ना, वो पूछ रहा है। अंडरस्टूड? सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जरा ध्यान देना। एक रोड है, उस रोड का नाम है AB। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है AC। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है BD। ठीक है, तो AC और BD। समझ में आया? एक बिल्डिंग का हाइट है 4 मीटर, दूसरे बिल्डिंग का हाइट है 4.2 मीटर। अब यहां पर हमने क्या किया है, उन दोनों बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचने के लिए एक लेडर का इस्तेमाल किया है, दैट इज 5.8। ओके, उस लेडर की वैल्यू क्या है या फिर लेंथ क्या है? 5.8। आपसे क्या पूछ रहा है, आप फाइंड करिए AB, मतलब उन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो रोड है उसका वैल्यू फाइंड करिए। ओके, समझ में आया? तो अभी यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट को जो है ना कुछ नाम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये M जो है ना, यहां से हमने लेडर को क्या किया है, एक बिल्डिंग से और दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट किया है। ओके, हमें फाइंड करना है AB। तो सबसे पहले हम लोग ये सब इंग्लिश में लिखने वाले हैं, क्या? लेट अज्यूम हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग की जो हाइट है BAC, पहली बिल्डिंग की हाइट को AC अज्यूम किया, एंड हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा बराबर? बताओ बताओ, BD हो जाएगा बराबर। अब रोड बिटवीन टू बिल्डिंग्स, S लिखना पड़ेगा प्लूरल में ना, BAB। समझ में आया? मतलब जो दो बिल्डिंग के बीच का रोड है वो है AB। ओके, नाउ इन फर्स्ट केस, या फिर इसको लीव कर देते हैं, इसको लिखते नहीं है, वो लैडर की बात कर रहा था, उसको छोड़ देते हैं। ओके, लैडर दो है, हेयर रख दो, हेयर लैडर इज CM एंड DM। ओके, यहां पर जो लैडर है वो CM भी है और वो DM भी है। मतलब हमने क्या किया है, उस लैडर को इस ट्रायंगल के हिसाब से CM अज्यूम किया है और इस ट्रायंगल के हिसाब से हमने DM अज्यूम किया है। सो नाउ विल सिलेक्ट फर्स्ट ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल CAM एंगल CAM इज 90 डिग्री। अब इसका एक्सप्लेनेशन शायद मांगते, एग्जाम में नहीं मांगते, बट आपको क्या लिख देना है, बिल्डिंग्स आर परपेंडिकुलर। ये बहुत सिली लग रहा है बट शायद हमें लिखना पड़ सकता है, परपेंडिकुलर टू द रोड। ओके, बिल्डिंग्स हमेशा रोड के परपेंडिकुलर होते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होते हैं। आगे क्या करना है, आगे हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेनस कौन है CM में? बताइए बताइए। CM। ओके, CM का स्क्वायर इज इक्वल टू CA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर बराबर। अब यहां पर क्या हो रहा है, CM इज हाउ मच? 5.8 और CA इज हाउ मच? 4। AM हम लोग को क्या मालूम है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहां पर शिफ्ट करेंगे, 5.8 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर बराबर। अब यहां पर क्या करना है, अब बचपन में आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B।
तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करना है। यहां पर a आपका 5.8 है और b जो है आपका 4 है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपांड कर रहा हूं। तो 5.8 प्लस 4, 5.8 माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू am का स्क्वायर। क्या किया मैंने, मुझे ये दिख रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को एक्सपांड करेंगे। ओके, जाओ नाउ 5.8 और ये 4 कितना होता है, 9.8 बराबर। 5.8 में से 4 जाता कितना बचता है बताओ, 1.8। ओके, अब 9.8 और 1.8 को जरा मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आंसर होगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिला, am स्क्वायर कितना 17.64। ओके, अब हम क्या करेंगे, 17.64 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो am इज इक्वल टू, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, हाँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट आंसर इज हाउ मच, 4.2, क्योंकि 42 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1764। तो यहां पर 17.64 या फिर 17.64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट इज 4.2 मीटर। ओके, तो हमें am मिल गया, इनडायरेक्टली हमें इस am की वैल्यू कितनी मिल गई, 4.2 मीटर। इसी तरीके से हम लोग mb की भी वैल्यू फाइंड करेंगे, बट उसके लिए हमें कौन से ट्राइंगल को सिलेक्ट करना होगा, बोलो। हाँ, तो इन ट्राइंगल DMB एंगल DBM इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आपको लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है DM बरोबर, DM का स्क्वायर और फिर अदर साइड DB का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। तो यहाँ पर DB की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो यहाँ पर DB की वैल्यू दी है 4.2 है। ओके, MB की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, वो देख हाँ बोल रही है, नहीं दिया है, यस। और DM की वैल्यू 5.8। ओके, अब जैसे यहाँ पर किया वैसे आपको यहाँ पर करना है। तो देखो 5.8 इधर रहेगा, 4.2 यहाँ पर जाएगा, ओके, 4.2 यहाँ पर जाएगा और MB कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर देखना 1.6 नहीं, इधर माइनस नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर ये देखो 5.8 प्लस 4.2, 5.8 माइनस 4.2 इज इक्वल टू MB का स्क्वायर। ये वाला इजी होगा, इसमें जरा टेंशन नहीं लेना। 5.8 प्लस 4.2 हाउ मच, 10। 5.8 में से 4.2 जाएगा कितना, 1.6 इज इक्वल टू MB का स्क्वायर। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10, 16 इज इक्वल टू MB का स्क्वायर। इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। So after writing taking square root, what will the answer? MB is equal to 4. 4 मीटर मिल गया. So we will write over here MB is equal to 4 मीटर. So हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore AB is equal to AM plus MB बराबर. और यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कोलिनियर है. A, M और B ये तीनों क्या है? कोलिनियर है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? AM की वैल्यू कितनी थी? 4.2. MB की कितनी थी? 4. ओवरऑल उस रोड का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा? तो आपको थोड़ा एंड में कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या बोला था? विड्थ ऑफ द रोड ना, विड्थ ऑफ द रोड ओके, बिटवीन टू बिल्डिंग्स हाउ मच बताइए? 8.2 मीटर. Understood everyone? Indirectly what you have to do, you have to apply Pythagoras theorem 2 times. That's it. कर लगा? चलो.